अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में से हर किसी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कल आप या आपके किसी रिलेटिव के साथ भी ऐसा हो सकता है। उस वक्त आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया और अब क्या करें। लेकिन अगर जानकारी रहेगी तो अपने हिसाब से वक्त पर कुछ कर सकते हैं या उसके बाद भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आ रहा होगा। ये फ़ोटो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद का है। जब कोई आदमी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आता है तो सबमिट करने के बाद उसको इस तरह की एक स्क्रीनशॉट कॉपी दे देते हैं। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को छुपा दिया है और ये करना भी ज़रूरी है। इसमें आप देख सकते हैं, नीचे आपको 17 दिसंबर 2019 की तारीख नज़र आ रही है, यानी ये एप्लीकेशन मैंने 17 दिसंबर 2019 को डाला था। एक दूसरा एप्लीकेशन भी है जो हमने 17 दिसंबर को ही सबमिट किया था, यानी आज से 35 दिन पहले। दूसरे दिन यानी 18 दिसंबर को उन दोनों का वीज़ा अंडर प्रोसेस दिखाने लगा। इसका अगला स्टेप कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करना था। ऑनलाइन एग्रीमेंट पर साइन करना, 497 रियाल पे करके मेडिकल अपॉइंटमेंट लेना था। लेकिन उस कंपनी वाले ने आजकल करते करते यहाँ तक कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया और 23 जनवरी को कंपनी के मुदीर के मोबाइल में मैसेज आया। आप भी देख सकते हैं, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसमें लिखा है कि ये वीज़ा कैंसिल हो गया है और इसकी वजह यह है कि कंपनी वाले ने इस वीज़ा के लिए कतर वीज़ा सेंटर में जो मेडिकल के लिए जो प्रोसेस है उसको पूरा नहीं किया। मज़ीद जानकारी के लिए 109 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने ही वाली है, लेकिन आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो बात बताऊंगा वो बात आप में से कई लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को दिखाकर ये समझाना था ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। वो ये कि अगर आप में से किसी का वीज़ा निकलता है या आप किसी का वीज़ा निकालते हैं तो वीज़ा अंडर आउटसाइड टेस्टिंग प्रोसेस में जाने के बाद देर मत करें, फ़ौरन उसका मेडिकल के लिए कतर वीज़ा सेंटर की प्रोसेस को पूरा करें, वरना 1 महीना के बाद वो वीज़ा किसी वक्त भी अपने आप कैंसिल हो सकता है। फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, किसने कैंसिल किया। अगर कैंसिल हो भी गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप चाहें तो दोबारा उसी वीज़ा के लिए उसी पासपोर्ट को फिर से अप्लाई कर सकते हैं या दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अपने आप कैंसिल होने की बात कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कतर में अपनी कंपनी को रिज़ाइन देकर अपना इकामा कैंसिल करवा कर घर जाते हैं, ये सोच कर के दूसरी कंपनी में काम करने के लिए फिर से आएंगे। लेकिन कंपनी वाले ये सोच कर के अगर ये बंदा मेरी कंपनी में काम नहीं करेगा तो इसको दूसरी कंपनी में भी नहीं आने देंगे। इसके लिए वो कंपनी उस वर्कर के कतर से जाने के फ़ौरन बाद वीज़ा के लिए अप्लाई कर देती थी। वीज़ा निकल जाता था। इस तरह वो बंदा किसी दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा नहीं निकाल पाता था। दोस्तों, ये हकीकत है। कई लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में मुझको बताया था। उन लोगों का वीज़ा जब तक सिस्टम से कैंसिल नहीं होता था तब तक दूसरी जगह वीज़ा नहीं निकल पाता था। यहाँ तक कि एक्सपायर होने के बाद भी वीज़ा कैंसिल नहीं होता था जब तक उसकी कंपनी वाले कैंसिल ना कर दे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कंपनी वाला ऐसा करता भी है तो 1 महीना के बाद वो वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और वो आदमी दूसरी जगह अपना वीज़ा निकाल सकता है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई, इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी और अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।